नोबल न्यूज चैनल में आपका इस्तेमाल चैप्टर के इजलास में है मौलाना मिली कौंसिल की तमाम शाखों की तरफ से हर सतह पर हर एक इलाके बनाया जा रहा है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले अगर किसी बच्चे के सामने दो ऑप्शंस हो कि बेटा तुम्हारे लिए रोटी चाहिए या किताब चाहिए, इसका इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा, आप लोग सब मुस्लिम बोलता हूँ उस एजुकेशन मिनिस्टर वो एजुकेशन मिनिस्टर जहाँ पढ़े थे सबसे पहले हिंदुस्तान के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। काउंसिल कर्नाटक चैप्टर के इजलास में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। वो हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और उन्होंने जो बीज डाली, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किया एजुकेशनल फील्ड में, आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक और बेंगलोर की शाखे के ज़रिए से आज जो है उसके ज़ेर एहतमाम कौमी यौम तालीम मनाया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल की तमाम शाखों की तरफ से हर सतह पर हर एक इलाके में मनाया जा रहा है। मिली कौंसिल की तरफ से एक तहरीक का आगाज़ किया गया है। ये जो कौमी यौम तालीम है, इसके मुनक़िद करने का मकसद सिर्फ इस एक दिन को मनाकर जो है यहाँ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का मामला करना नहीं है, बल्कि मिली कौंसिल का मकसद ये है कि मुसलमानों के जितने बच्चे हैं वो सब तालीम याफ्ता हों, नाखानदगी को ख़त्म किया जाए और आला तालीम के मैदानों में भी मुसलमानों के नौजवानों को ले जाने की कोशिश की जाए। इसके लिए रहे थे कि एक नेशनल एजुकेशन डे के दिन ये बनाया जा रहा है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारी कौम के थे और मुजाहिद आज़ादी थे। इतना होकर उन्हीं की तरफ से पॉलिसियाँ बनाकर, उन्हीं की तरफ से सारे इंस्टीट्यूशन तरतीब देकर क्यों हमारी कौम पीछे है, इसके कई वजूहात हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि खुसूसन सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम मोहल्लों में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के मदरसे या स्कूल्स बहुत कम तादाद में हैं, जिसकी वजह से जैसे ही बच्चे स्कूल की तरफ नहीं जाते, कोई काम पे लग जाते हैं, फिर उन्हें ड्रॉप आउट कहा जाता है या तो स्कूल नहीं जाते कहा जाता है। लेकिन स्कूल का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरी कौमों के मोहल्लों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्लिम मोहल्लों में नहीं है। हमारी कौम जो है, अगर हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के नज़रिए से देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बिलखुसूस हमारी कौम के इतने ख़राब है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, इसमें गवर्नमेंट का रोल और NGOs का रोल और जो लोकल लेवल पे जो काम हो सकता है ताकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए। मैं समझता हूँ अगर किसी बच्चे के सामने दो ऑप्शंस हो कि बेटा तुम्हारे लिए रोटी चाहिए या किताब चाहिए, वो क्या ना करेगा, वो तो पूछेगा ही कि भाई मुझे रोटी चाहिए। और मैं समझ मुफ्ती फ़खर अशद साहब और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट और सिग्मा फाउंडेशन के फाउंडर हमीद उदरसी साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज की इस नशिस्त का आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले आप तमाम को आज की इस नशिस्त में खैर मक़दम करता हूँ। I welcome you all to this important event. एंगल से अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका जन्मदिन है और इसी वास्ते इसको हिंदुस्तान में नेशनल एजुकेशन डे करार दिया गया है। फंडामेंटल डिफरेंस अगर देखेंगे, टेक्निकल डिफरेंस अगर आप देखेंगे, तमाम जो मखलूक़ात अल्लाह ने बनाए हैं और जो अशरफुल मखलूक़ात जिसे इंसान कहते हैं, तमाम मखलूक़ात के अंदर वो फंडामेंटल डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे तो जो पहली आयत जो नुज़ूल हुई, कुरान की जो पहली आयत हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया है। तो गोया अल्लाह ने इंसान की पैदाइश को इल्म के साथ से जोड़ दिया है।
کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور جو ہے اپنے اندر کی اور اپنے باہر کی حقیقت کو سمجھے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کو بھی جو ہے اس کو کامیابی ملے. فرمائے اور جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے میں اردو کونسل کی طرف سے آپ سبھی آزاد اس دن کو پوری اہمیت کے ساتھ منایا جائے. طلبا کے درمیان اس اجلاس میں جو ہے ملی کونسل کی طرف سے یہ فیصلے ہے یہ طے کیا گیا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر مختصراً جو ہے کارروائیاں کی جائیں. الحمدللہ ملک کی ہر ریاست میں آج کے دن ملی کونسل کی طرف سے مختلف ختم کرنے کی ایک تحریک چلائی جائے. ویژن 2050 کے عنوان سے الحمدللہ اس تحریک کا آغاز ہوا ہے اور یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 2050 تک مسلمانوں کا کوئی بچہ بچی ایسا نہ رہے جو اسکول یا کالج کو نہ جا رہا ہو. اور کئی مرتبہ یہ بتا گیا ہے کہ 6 سال کے اندر جو ہے ایوری تھنگ از ناٹ ود ان 6 ایئرس. آپ سوچیے کہ آج ہماری حالت کیا ہے. ہمارے 15 سال کے نوجوان لوگ کس حساب سے بات کر سکتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک الٹریسی کو دور کرنا, دوسرا ایجوکیشن کو. لٹریسی ہم سب لوگ جانتے ہیں. یو شوڈ نو ٹو ریڈ رائٹ. اٹ کوڈ بی اینی لینگویج, اٹ کوڈ بی اردو, کنڑا, انگلش. اس کے پاس 1 سال کے لیے نوجوان جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, وہ بالکل گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں اور جو ان کی ایبلٹی ہوتی ہے, چاہے وہ کمپیوٹر کی ایبلٹی ہو, ایکسپیریمنٹ پڑھانے کی ایبلٹی ہو, یا پھر اس کا انویسٹمنٹ ایسا ہوگا. آپ لوگ سب جانتے ہیں بائیجوس نے کتنا انویسٹمنٹ کیا. ہم کیا کہاں ہیں کے مقابلے میں. بائیجوس کیوں اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے, کیوں ہر گھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مولانا کرام جو بھی حاضر ہیں اور خاص کر کے ہمارے صدر مولانا سید باقر افشر صاحب, اور جنم دن ہے اور اس کو ہماری حکومت نے نیشنل ایجوکیشن ڈے ایک طے دیا ہے. مگر اس کے بعد کیا ہوا, خاص کر میں مائنورٹی نہیں بولتا, میں مسلمس بولتا ہوں. مائنورٹی الگ ہے, مائنورٹی 5 ہے. ہم یہاں کہیں ہم بات کریں گے مسلمس. ہم اور ہمارا لٹریسی لیول کہاں تک پہنچا 1947 سے آج تک, بہت میزریبل. کیوں؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, حکم تھا اللہ سے, ریڈ ان the name of the Lord to the Creator. پڑھو. ان کے کالجز ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں مسجد کے اندر. یہ مسجد کے اندر نہیں ہے, مسجد کے بعد وہ انیکس بلڈنگ ہے, اس پر ری انسپیکشن کیجیے. ڈاکٹر عمران شکری نے اس پہ ری انسپیکشن آرڈر کیا, کالج شروع ہوئی, آج کہاں پہنچی ہے. اسی طرح ہم نے مولانا مفتی اشرف علی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنے اتحاد کے لیے لڑ رہے تھے اور ایسے مولانا آپ میرے خیال سے ملنا مشکل ہے. مفتی اشرف علی صاحب اتنی اچھی مزاج, ان کو بھی ریکویسٹ کیا اس وجہ سے وہ نہیں ہوا. تو میں ایک گزارش کرتا ہوں, میں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, ہر مسجد کو ایک کالج بنائیے آپ, ہر مدرسہ جو بھی ہو سکتا ہے, دینی اور دنیا دو بھی چاہیے ہم کو. دین سے ہم بھاگیں گے نہیں, دین سے ہی ہمارا فاؤنڈیشن رہے گا, جڑ رہے گی دین, برانچز رہے گی دنیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا ہے, اگر ہم ایسے ہی الٹریٹ رہیں. جو نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جو پہلے ہمارے ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے, ان کی یاد میں اور ان کے پیدائش کے دن منایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے. اب جو حالات ہیں, جو خیالات ہیں اور جو ٹرینڈ ہے, اس کے تحت کیا ہو رہا ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے کے بارے میں, یہ انشاءاللہ کل معلوم ہوگا نیوز پہ دیکھ کے.
अल्लाह का करम है कि ऑल इंडिया डिग्री काउंसिल की जानिब से उस कंटिन्यूएशन को जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तान भर में ये एक सिलसिला चला रखा है, जिस हमें चाहिए जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं, जो कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उन्हें चाहिए कि ये दिन जो नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है उसे शान शौकत के साथ ही हर जगह मनाने का ख्याल रखें। जिसने कहने की जगह क्यों भेज दिए ये सोचकर बाद में भेजेंगे। इस तरह एक वाकया पेश आया बेंगलोर में तकरीबन 3 साल पहले। तो इत्तेफाक से वो जिम्मेदारों ने मदरसों के मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं जाके वहाँ बात किया। तो वहाँ जो जजेस बैठे हुए थे वो मदरसे के जिम्मेदारों की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं, और उनके वालिदैन जो आए थे उनकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं। और उनका कहना यह है कि ये कौन सा मदरसा है जो यहाँ है, मदरसा मीन्स क्या है, क्यों मदरसा में। वो ये कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो आप पूछ रहे हैं मदरसे के बारे में, वो मदरसे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के फारिग हुए थे, वैसे ही मदरसे में ये पढ़ रहे हैं। आप जो डिग्रियां लेकर आए हैं सबके सब, उन डिग्रियों को जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जारी किया एजुकेशन मिनिस्टर ने, और जो स्कीम्स तैयार किए एजुकेशन के, वो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो कुछ एजुकेशन के बारे में स्कीम बनाई, उसके तहत आप पढ़कर पास होकर यहाँ आकर जजेस होकर बैठे हैं। उस एजुकेशन मिनिस्टर, वो एजुकेशन मिनिस्टर जहां पढ़े थे सबसे पहले हिंदुस्तान के मौलाना अबुल कलाम आजाद, वहां ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तब जाकर उनका रवैया नरम हुआ, तकरीबन आधे 1 घंटे में वो छोड़ दिए 40 बच्चों को भी। ये एक बात भी वहां बहुत असर हुई। ये अल्लाह का करम है कि ये बहुत बड़ी बात है, हम बड़ी शान है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कि हम में से एक शख्स और मदरसे के बारे में सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के थे। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी के लिए बहुत कुछ हो सकती है और हमारे लिए बड़ी बड़ी राहें हमवार हो सकती हैं। तमाम बातें और हर एक की अपनी अपनी फिक्र और राय जो आती है, हमें चाहिए कि हम उन पर अमल करने के और उनको आगे बढ़ाने के, और सभी मानों में ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें मुखलिस होना चाहिए, सतह पर अमल होना चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ खुशाई है हमारे लिए कि तालीमी मेयार पहले से थोड़ा बेहतर हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ है और आया है हमारी कौम के अंदर, और उस लिहाज से ये अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है। हैसियत के मुताबिक खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उलमा दीन के इल्म को कर रहे हैं, और बाकी जो इल्म जानने वाले हैं। एक बात तो यहाँ सामने आई, इदारे के नाम से, कौम के नाम से हम इदारा शुरू करते हैं और वो इदारा अपना जाती हो जाता है। ये एक ही जगह की बात नहीं है, इदारा जाती होना कोई कारगर नहीं है, आदमी खत्म हो जाता है, इदारा रह जाता है। एक मिसाल मैं आप हज़रात के सामने देना चाहूँगा, उनका ईमान आ जाए, इल्म आ जाए, और इल्म हासिल माँ की गोद से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। जब तक नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही गुजारिश करता हूँ उसको कबूला की वजह यही है कि मुल्क और मिल्लत ये दोनों की तरक्की का इन्हिसार तालीम के ऊपर है। और मौलाना आजाद जो हमेशा दूर रस निगाह रखते थे, दूर अंदेश थे, उन्होंने जो बातें अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर लिखी हैं, तो आज से 40 साल के बाद, उनके जाने के 40 साल के बाद वो बातें वो हमारे सामने आई हैं।